नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बिंद से करारा झटका लगा है। खबर छोटी है लेकिन संदेश बड़ा है। रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, और वो जो नगर पंचायत है जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, सेमरिया नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। वहाँ अध्यक्ष थी रानी विश्वकर्मा। दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। आजकल आपको पता है कि नया नियम आ गया है। अब नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। और वे हुआ कि सेमरिया में नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी तैयारी की। आप कह सकते हैं कि नेता, अभिनेता, शासन, प्रशासन, पैसा सब कुछ झोंका गया। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया था आराधना विश्वकर्मा को। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने वहाँ रात दिन एक कर दिया। और वहाँ जिस तरह के जुलूस निकल रहे थे, कार्यक्रम हो रहे थे, पैसा फेंका जा रहा था, उससे लग रहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक जो अभय मिश्रा हैं, उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई थी पद्मा रोहिणी कुशवाहा को। अब जो पद्मा रोहिणी कुशवाहा हैं, इनके बारे में बाहर से नहीं लग रहा था कि ये चुनाव जीतेंगी, लेकिन अभय मिश्रा की जो एक कहते हैं ना गोटियां बिठाने की स्टाइल, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के माहौल में भी चुनाव जीत के आ गए। अभय मिश्रा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नस नस से वाकिफ हैं। तो अभय मिश्रा ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। और अब से कुछ देर पहले, अब से जब मैं खबर बना रहा हूँ, कुछ देर पहले वहाँ का जो रिजल्ट आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। जो कांग्रेस की उम्मीदवार है पद्मा रोहिणी कुशवाहा 747 वोट से चुनाव जीत गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शकल दिखाने लायक नहीं रहे। बड़े बड़े नेता जो ये दावा कर रहे थे कि हम बिंद के भाग्य विधाता हैं, आज शकल नहीं दिखा पा रहे। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका, आप कह सकते हैं ये झटका नहीं है, ये बिंद से आने वाला संदेश है, जिसे भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है, जनता ने क्यों नकार दिया है। सेमरिया विधानसभा, क्योंकि देखिए सामान्य क्षेत्र स्थिति में चुनाव होते तो कोई बात नहीं, उपचुनाव में शायद ही कोई ऐसी सीट होगी जो सत्तारूढ़ दल हार जाए। जहाँ आज सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव हारना और कांग्रेस का चुनाव जीतना एक बड़ी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी है उसका एक बड़ा सैंपल आया है निकल कर बिंद के सेमरिया से निकल कर आया। और जिस तरह की वहाँ नारेबाजी हो रही है कांग्रेस के पक्ष में, वो सारे वीडियो मेरे पास अभी कुछ देर पहले आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये हैं आराधना विश्वकर्मा, जिन्हें टिकट दिया था बीजेपी ने, जो 747 वोट से हार गई हैं। मैं आपको ये भी सुनाता हूँ कि केपी त्रिपाठी, जिन्होंने इस जिम्मा लिया था पूर्व विधायक ने कि मैं जिता के दूंगा ये सीट, उनने कहा था कि हम विश्व की सबसे बढ़िया सेमरिया विधानसभा बनाएंगे दुनिया की। क्या क्या दावे किए गए थे जरा सुन लीजिए आप। और सिमरिया के विकास को 10 साल पीछे चली गई ऐसे जनता महसूस कर रही है। उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से निकल जाएगा। ये 31 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पुनः ये कांग्रेस के लोगों को पता चल जाएगा। और लोग, पूरा मध्य प्रदेश, एकलौता उपचुनाव है तो पूरा मध्य प्रदेश इसको देख रहा है। इसलिए इस उपचुनाव के दूरगामी परिणाम होंगे। और इस 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि सिमरिया के जनता के वास्तविक मन में क्या है। भारी मतों से आराधना विश्वकर्मा चुनाव जीतने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम सिमरिया नगर पंचायत में पुनः फहराने का काम सिमरिया के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब मैं मिलवाता हूँ आपको पद्मा रोहिणी कुशवाहा को, जो अब नगर पंचायत के अध्यक्ष बन गई हैं। हालांकि इनके पास कम टाइम होगा, लेकिन एक संदेश ज़रूर आ गया है। सेमरिया में भारतीय जनता पार्टी आज भी अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई है। रीवा के बड़े बड़े नेताओं को एक बार चिंता और चिंतन का मौका मिल गया है।
नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।